हेलो स्टूडेंट्स। आज आज मैं आपको रोज़ की तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन देने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ पढ़ाई की बात यह भी उचित नहीं है। पढ़ो 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 पढ़ो। आज मैं आपसे मैं दो चार बात फिर से कहने आया हूँ कि आप जो है हमेशा, जैसे आप रेगुलर पढ़ रहे हैं आप, तो इससे क्या होता है कि हमें ऐसा भी करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें बीच बीच में क्या करते रहना है, ब्रेक भी लेते रहना है। मतलब ब्रेक लेकर बीच बीच में फ्रेश होकर फिर पढ़ाई करते रहना चाहिए। तो और आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए, आप समाज क्या कह रहा है, टोला क्या कह रहा है, जैसे बहुत से लोग क्या करेंगे, आपके बारे में कैलकुलेशन गलत सलत भी करते रहते हैं। तो आप उन सारे बातों को नज़रअंदाज करके आप टोटल फोकस अपने तैयारी पर करें। आप समझिए, जब तक सफलता नहीं मिलती है, आप समझिए कि आप बहरा बन जाइए। आप बस कौन क्या कह रहा है उससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बिगड़ेगा। और कंसंट्रेशन बिगड़ेगा, बहुत से लोग नेगेटिव कर देंगे, उससे हो सकता है कि आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से लोग जो है, आप जा रहे हैं सीधे रास्ते तो चौका छक्का जो है क्या कहते हैं वो, माने इधर उधर का बात, आप कुछ और सोच रहे हैं, अगला कुछ बोल देगा ये। तो आप इन सारी बातों को आपको ध्यान नहीं देना है। टोटल आपको आपके अपने करियर पर ध्यान देना है, आपको अपने गोल पर ध्यान देना है। और सफलता का तो सिद्धांत आप जानते हैं, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो आप याद रखें, अगर कोई 4 घंटा मेहनत कर रहा है और अगला 6 घंटा मेहनत कर रहा है, तो सफलता का जो चांसेज है, परसेंटेज है, तो अगर उसको देखा जाए मैथमेटिक्स के दृष्टिकोण से, तो 6 घंटा वाला का ज़्यादा चांस बनता है। अगर कोई 8 घंटा पढ़ रहा है तो उसका चांस और उससे बेहतर बनेगा। मतलब कौन अपने समय को, और ऐसा नहीं कि आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं और आप जो है सिर्फ नाम का पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ भी काम नहीं बनेगा। कोई 2 घंटा ही पढ़ा और कोई 6 घंटा पढ़ा, तो 2 घंटा जो पढ़ा एकदम पढ़ा ही पढ़ा एकदम, और कोई 6 घंटा पढ़ा तो उसमें थोड़ा व्हाट्सएप भी चलाया, फेसबुक भी चलाया, थोड़ा गेम भी खेल लिया, और कोई 2 घंटा में पढ़ा ही पढ़ा, तब आपके 6 घंटा पर ही 2 घंटा वाला भारी पड़ेगा। तो आप समय का कितना सुंदर ढंग से सदुपयोग करते हैं, और तो उसी पर आपका जो सक्सेस होता है डिपेंड करता है। और आप याद रखें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आपको उस घोड़े के समान होना चाहिए। टमटम का जो घोड़ा रहता है, उसके आँख के बगल में पट्टा बांधा हुआ रहता है। इसलिए बांधा हुआ रहता है कि घोड़ा अगर इधर उधर देख लेगा तो फिर जो है वो टमटम को सही जगह नहीं ले जाएगा, वो रास्ते में ही कहीं गड्ढा वगैरह में वो घुलटा देगा, किसी पोल से टकरा जाएगा, मतलब कि वो सही सलामत पैसेंजर को उसके मंजिल तक नहीं लेके जा सकता है। उसी तरह हमारा भी उसी घोड़े के तरह हमको नज़र को रखना है। मतलब एकदम क्या रखना है, अपने गोल को हमेशा फोकस करते रहना है, हमेशा अपने गोल को फोकस करते रहना है। तो और आजकल डिजिटल दुनिया है, आजकल बहुत सारे, अगर हमको बनने के साधन हैं तो बिगड़ने के भी बहुत सारे साधन हैं। तो आपको इन सारे चीज़ों से बचते हुए आपको अपनी पढ़ाई करनी है। आपको सोचना है जैसे कि आपको करना क्या है, मतलब आपकी जिम्मेदारी क्या है। जैसे कि आप इंटरमीडिएट जब कर जाते हैं, आप बीए पार्ट 1 पार्ट 2 में चले जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपको भी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए।
जैसे गार्जियन भी हमारे जो है थोड़ा हमें देखना चाहते हैं कि अब जो है खुद जिम्मेदार हो गया, हम ज़्यादा क्या कहेंगे। तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि गार्जियन को हम कम से कम परेशान करें, अपनी पढ़ाई को सही तरीके से करें। और ये जो क्या कहते हैं, ये 14 नम्मा क्लास से हमारा, नम्मा क्लास से 9, 10, 11, 12 यहाँ तक तो हमारा जो है वो हमारा क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म बनता है मतलब। और उसके बाद हमारा समय 11 के बाद आता है उड़ान भरने का, फ्लाइट करने का आता है। तो तब तक हमें अपने प्लान में पूरा ईंधन क्या करना चाहिए, भर देना चाहिए। कि जब उड़ान भर देंगे तो फिर एक ही बार कहाँ रुकना है, एक ही बार मंजिल के पास जाकर रुकना है। तो इसके लिए आपको 9th क्लास का, 11th का, 10th का, 12th का ये सिलेबस है, यह आपके लिए ईंधन का काम करता है मतलब। तो आप जो है, मैं यही बात करने आपसे आया था कि आप समय का आप 2 घंटा ही पढ़ें, लेकिन आप जमकर पढ़ें। उस समय सिर्फ पढ़ने का ही काम होना चाहिए। और जितना कोशिश हो आप अनाप शनाप चीज़ों से, जो चीज़ें आपको मिसगाइड कर सकती है, उन चीज़ों से आपको एकदम बचना है। और हमेशा सोचना है हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। इसी फार्मूला पर आपको आगे बढ़ते रहना है। और याद रखना है, लेबर नेवर गोज इन वैन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। अगर आपने 1 घंटा मेहनत किया है उसका फल, और अगर किसी ने 2 घंटा मेहनत किया है तो उसका तो दुगुना उसको फल मिलेगा ही। तो सफलता का सिद्धांत है बस समानुपाती। जिस रेशियो में आप मेहनत करेंगे, जिस रेशियो में ईमानदार रहेंगे, उतनी ही बड़ी आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।